नए वजीर आजम के इंतखाब से पहले तहरीक इंसाफ का एक और सरप्राइज, वोटिंग का बॉयकॉट, कौमी असम्बली से इस्तीफों का फैसला सुना दिया। इमरान खान ने साफ बता दिया चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठ सकते। हम्माद अजहर का इस्तीफा आज ही जमा कराने का ऐलान। इस असम्बली में बैठने का मतलब बैरूनी साजिश का हिस्सा बनना होगा। मुराद सईद, फर्रुख हबीब, अली जैदी समेत कई अरकान ने इस्तीफे भिजवा दिए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद एक और बड़ा मार्का। कौमी असम्बली आज मुल्क का 23वां वजीर आजम मुंतखब करेगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PTI के शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। जीत के लिए 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। अपोजिशन अदम एतमाद में 174 वोट पहले ही जाहिर कर चुकी। वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके। 1999 में परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने पर जिला वतनी कबूल की। 2007 में वापसी हुई। 2008 में दोबारा वजीर आला बने। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देकर हटाया। 1 अप्रैल को नजरसानी की दरखास्त पर बहाल कर दिया। 2013 में तीसरी बार वजारत आला का मनसब मिला। खादिम आला का खिताब पाया। वजीर आजम बनने के लिए कौमी असम्बली के मजमूई अरकान की निस्फ से जायद हासिल करना जरूरी है। पहले मरहले में मतलूबा वोट ना मिल सके तो दोबारा राय दही होगी। हाजिर अरकान की अक्सरियत हासिल करने वाला कामयाब हो जाएगा। 14वीं तरमीम में खुफिया रायशुमारी खत्म कर दी गई थी। स्पीकर तमाम अरकान को दाएं और बाएं लॉबी में तकसीम करके गिनती कराएंगे। मुनहरिफ अरकान के वोट की हैसियत और नाअहली की मुद्दत का सवाल। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए फुल कोड बनाने की दरखास्त दायर कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस रिमार्क्स दे चुका है कि इसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लिमानी निजाम हुकूमत के मुस्तकबिल का भी सवाल है। दरखास्त में मौक़िफ़ आज़म नहीं बने, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि सेंटिमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तकम हो रही है। अभी हुकूमत बनी नहीं, असरात सामने आने लगे। स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई। अमन सुकून खराब करने की कोशिश पर आहनी हाथों से निमटा जाएगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इंतबा, लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलने का हिसाब होगा। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद इत्तेहादियों में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय। स्पीकरशिप और वजारत खारजा समेत अहम वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। बिलावल भुट्टो का कोई ओहदा न लेने का फैसला। सदर के मुआखजे के बाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान सदारती उम्मीदवार होंगे। MQM को गवर्नरशिप के साथ 2 से 3 वजारतें मिलेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 और काफली के तारिक बशीर चीमा को भी वजारत मिलने का इम्कान। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी पता चल जाएगा सदर कौन बनेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। अहम वजारतों पर अब ऑपोजिशन के लोग आएंगे। इंतखाबात हमारी मर्जी से होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात खारिज से इम्कान करार दे दिए। एहसन इकबाल का इमरान खान की सियासत के पीछे बैरूनी कुव्वतें होने का दावा। इस वक्त जो तबाह हाल मईशत पिछली हुकूमत इमरान नियाजी साहब की विरसे में छोड़कर गई है, जिसका आप अंदाजा कर लें कि रुपया 191 पे पहुंचा दिया था और पॉलिसी रेट जो है 12.25% पे जा चुका है। वक्त कम और चैलेंज ज्यादा, हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा।
नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात अव्वलीन तरजीह करार दे दी। मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया कि अदम एतमाद का मकसद करप्ट और नाअहल टोले को हटाना था। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, एहतसाब चलता रहेगा। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला पंजाब का इलेक्शन फौरी कराने पर डेडलॉक न टूटा। तहरीक इंसाफ और खाफ लीग 16 अप्रैल की तारीख पर डट गई। वकला की बैठक के बाद क़यादत को आगाह कर दिया गया। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ के बावजूद इजलास बुलाने की जगह न होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, खाफ लीग के वकील को कल तक मोहलत देने से इनकार, फरीकैन से दोबारा दलाइल तलब कर लिए। गवर्नर पंजाब की चौधरी बरादरान से मुलाकात, नंबर गेम का जायजा लिया गया। नाराज अरकान से राब्तों पर भी गौर, मुखालिफिन को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। नामजद वजीर आला परवेज इलाही का अरकान की तादाद पूरी होने का दावा। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन 15 अप्रैल को पाकिस्तान में पहुंचेंगे। इलाज के लिए बरतानिया गए थे। वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, ओन चौधरी का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की उम्रे पर जाने के लिए लंबी तारीख देने की इस्तदा। FIA ने कोई एतराज न किया। लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे पास जो खाता या सबूत है बैरूनी साजिश की, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। मुबैना धमकी आमेज खत की तहकीकात कराने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर संजीदा दरखास्त पर वकील मौलवी इकबाल हैदर को 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। ये खत नहीं, सिफारती केबल था। हसास नौयत के मामले को सियासी क्यों बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। दरखास्त गुजार ने साबिक वजीर आजम और वज़रा का नाम ECL में डालने की इस्तदा की थी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की झाग बैठ गई। ऑपोजिशन ने वजीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक वापस लेने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने असेंबली तहलील न करने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार हुसैन बाबक का मौक़िफ़। एक तरफ इस्तीफों का ऐलान, दूसरी तरफ वजीर आजम का इलेक्शन लड़ने के दावे। शेरी रहमान ने हुकूमत खत्म होते ही PTI में फूट का दावा कर दिया। साबिक हुकूमत के पैदा करदा बहरानों और मसाइल के मुल्क पर दूरस असरात मुरतब होने का इल्जाम। सियासी मामलात में बेहतरी की उम्मीद से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स बढ़कर 45,700 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.80 सस्ता 182 रुपए 90 पैसे पर आ गया। हर मैच खेलेगी। कतर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल इस्तेमाल करने का फैसला। जर्मन कंपनी सियालकोट की कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के जरिए बनवाएगी।